Friends, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant sir. Today we shall do chapter 7, that is factorization, and we will solve the exercise 7.1. आज हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। आपको समझने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज इस चैप्टर का फर्स्ट डे है। ठीक है, आपको आप समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF पता करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने ए वाला पार्ट यहाँ पर लिया है, तो लिख लेंगे 15p² q², ठीक है, इक्वल्स टू, और नीचे क्या है 60p5 और q4 है, ये q की पावर 4 है। अब इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। हमें 15 पता है, 15 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 5 या 15 होता है। 3 × 5 लिखेंगे। p 2 बार है तो p को आप 2 बार लिखिएगा, और q 2 बार है तो q को भी 2 बार लिखिएगा। इसी तरह से जो 60 वाला है, 60 के जब फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 नहीं 2 × 2 4 हुआ, और 4 3 जा 12 हुआ, 12 5 जा 60, और p को 5 बार लिखना है। p p p p p और q को 4 बार लिखना है। इंटू q इंटू q इंटू q, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, इंटू q 4 बार आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्ट्स, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अब देखेंगे कि दोनों में जो नंबर दोनों बार आया हुआ है उसको हम HCF कहते हैं। कौन सा नंबर दोनों में आया हुआ है? एक तो ये 3 दोनों में आया हुआ है, 3 लिख लेंगे, और ये 5 भी दोनों में आया हुआ है तो 5 लिख लेंगे। इसी तरह से p 2 बार यहाँ है और p 2 बार यहाँ ले लेंगे, p q 2 यहाँ 2 बार है और यहाँ 4 बार है, तो केवल 2 बार हम ले लेंगे q, और q इंटू q। तो जो आंसर हो जाएगा 3 5 जा तो 15 हो जाएगा, और p 2 बार है ना, p² और q²। तो 15p² q² इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ टर्म्स। समझ गए? ओके। तो यहाँ पर हमने ये d वाला उतार लिया है, 12x² बाई 15x² 18x² बाई स्क्वायर। तो इन सब के फैक्टर लिख लिए। 12x² बाई स्क्वायर के 2 2 जब 4 3 जब 12 हो गया, और x² मतलब x 2 बार आ गया और ये बाई आ गया। ठीक है, इसी तरह से 15 के लिए हमने लिखा 3 5 या 15, और x 1 बार है और बाई 2 बार है, वो लिख लिया हमने। इसी तरह से यहाँ पर 18 के लिए 2 × 3 × 3 हो जाएगा 18, और x 2 बार है और बाई भी 2 बार है, लिख लिया। अब हमें HCF निकालना है। HCF में देखेंगे कौन सा नंबर जो है ऐसा है जो तीनों में आया हुआ है। तो ये 3 जो है वो 3 तीनों में है, एक ही बार ले सकते हैं 3, है ना। बाकी 2 यहाँ बीच में नहीं है, और 5 ये ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, तो केवल यहाँ पर जो HCF होगा वो 3 रहेगा नंबर्स में। अब x देखेंगे, x 2 बार यहाँ है, यहाँ एक ही बार है, तो हम केवल क्या करेंगे, x को एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि 2 बार यहाँ है 2 बार यहाँ एक ही बार था। इसी तरह से बाई 2 बार यहाँ है 2 बार यहाँ एक बार है, तो बाई को हमें केवल एक बार लिखना है। ये हो गया 3xy, ये इसका HCF आ गया। समझ गए? एक पार्ट और करूँगा लास्ट, एंड दैट इज़ ई वाला। ठीक है, ओके करता हूँ।
अब यहाँ पर हमने ई वाला लिख लिया है 56p स्क्वायर क्यू आर, 28p क्यू स्क्वायर आर एंड 84p क्यू आर स्क्वायर। 56 के फैक्टराइजेशन अगर नहीं पता है तो 56 को इस तरह से लिखो, 2 से काटेंगे 28, 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 7 और 7 एकम 2 2 2 7। ठीक है, ये आ जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। समझ गए? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56। p को 2 बार लिखना है क्योंकि p का स्क्वायर लगा हुआ है, q एक बार है और r भी एक बार है। इसी तरह से 28 में 2 इंटू 2 इंटू 4 7 जा 28 और p एक बार, q 2 बार और r जो है वो एक बार। 84 में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, नहीं आता है तो ये वाले मेथड से आप कर लेना। अब p एक बार, q एक बार और यहाँ पर r जो है ये 2 बार आ गया है। हमें निकालना क्या है? HCF निकालना है। HCF निकालेंगे तो कौन सा नंबर तीनों में आया हुआ है? 2 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, 2 2 बार यहाँ है, तो 2 को तो 2 बार लिख ही लो आप। फिर बाकी 3 यहाँ नहीं है, 7 एक बार है, एक बार है, एक बार है, तो आप 7 को लिख लो। 3 बीच में नहीं है, ऊपर नहीं है, 3 छोड़ दो ऐसे ही। ठीक है, और बचा p 2 बार यहाँ है, यहाँ एक बार है और यहाँ एक बार है, तो p को हमें केवल एक बार ही लिखना है। इसी तरह से q यहाँ पर एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार है, तो q भी एक बार ही आ जाएगा। और r 1 टाइम यहाँ है, 1 टाइम यहाँ है, 2 टाइम यहाँ है, तो r को भी 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, कैसे? अगर आप गोला बनाओगे r पे एक ये r, एक ये r, एक ये r, इसका उठा लिया, बचा क्या? केवल r बचा, उसको छोड़ दो, यानी कि जो उठाया है वो यहाँ लिख लिया हमने। समझ गए? तो इसका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और p q r, यही इसका HCF हो गया। समझ गए ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमने ए वाला उतारा है, यहाँ पर ये वाला लिख लिया है ना। 5a - 30, तो दोनों में हम देखेंगे कि क्या कॉमन हो जाएगा। बड़े से बड़ा नंबर जिससे दोनों कट जाते हों, तो जाहिर सी बात है 5 से कट जाएगा। 5 से जब 5a को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे केवल a बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा। माइनस साइन है तो माइनस लगाओ। जब 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 होता है, तो 5 ब्रैकेट में a - 6 इज़ द आंसर। इसी तरह से यहाँ देखो 7 कॉमन हो जाएगा और x स्क्वायर यहाँ है और x यहाँ है, तो एक बार x कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे? इस 7x से इस 7x स्क्वायर को जो डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कटा और x से x स्क्वायर काटेंगे तो केवल x बचेगा, यहाँ पर प्लस का प्लस आएगा। अब 7 से 28 को काटेंगे, 7 4 या 28 होता है ना, और x से x कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यही आपका आंसर हो गया 7x x + 4। सी वाला भी ऐसे ही है, डी वाला, सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो चलिए डी वाला कर लेते हैं। डी वाले में माइनस का 14 YZ प्लस का 21 Z स्क्वायर। फिर हमें वही करना है कि बड़े से बड़ा नंबर देखना है जो दोनों को काट रहा हो। तो 14 है, 21 है, यानी कि 7 से दोनों ही कट जाएंगे। और Z यहाँ है, Z यहाँ है, तो Z एक बार ले लो यहाँ कॉमन। जब 7Z से इस टर्म को डिवाइड करोगे तो माइनस तो है ही है यहाँ पर लगा हुआ, 7 2 जा 14 होता है। Z से तो Z कट जाएगा, बचेगा केवल बाई, प्लस का प्लस 7 3 जा 21। Z से Z स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो Z की केवल एक पावर रह जाएगी डिवाइड करने पर। यही आंसर हो गया। E और F भी बिल्कुल सेम है, तो F वाला भी कर लेता हूँ यहाँ पर। 10a² b प्लस 20ab स्क्वायर। यहाँ पर बड़े से बड़ा नंबर यानी कि 10 से दोनों कट रहे हैं तो 10 हो गया। a² b है और यहाँ a b है, तो a कॉमन हो जाएगा। यहाँ b और b स्क्वायर है तो b कॉमन हो जाएगा। अब 10 से 10 को डिवाइड करेंगे
मतलब इस tan AB से हमें ये टर्म डिवाइड करनी है, तो 10 से 10 कटा, A से A की एक पावर कम हो जाएगी, एक रह जाएगा, A केवल सिंगल रह जाएगा। इस तरह B से B कट जाएगा, प्लस का प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 10 2 या 20 होता है, A से A कटा, B से एक पावर कम हो गई, B रह गया, यानी कि यही जो है ये आंसर हो गया। बचे हुए पार्ट होमवर्क में करोगे। इसका GHI, चलो ये 3 पार्ट और दे रखे हैं, इनमें से भी कोई सा कर लेते हैं। G वाला करें, H वाला, चलो H वाला करते हैं। कितना है 16xy प्लस 24x² प्लस 32xy²। अब तीनों टर्म में देखो क्या कॉमन हो रहा है, 8 कॉमन हो रहा है तीनों में, 8 कॉमन ले लेंगे और वेरिएबल में xy यानी कि xy तीनों में आ रहा है, xy तीनों में आ रहा है। अब 8xy से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 या 16xy से xy कट गया, केवल 2 रह गया, प्लस 8 से 24 करेंगे तो 8 3 या 24, x यहाँ है और x² यहाँ है, x से जब x² को डिवाइड करोगे केवल x रह जाएगा, y से y को डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं आएगा, है ना, 3x बचा। इसी तरह से 8 से 32 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 4 या 32, x से x कटा, y से y² कटाएगा तो केवल y रह जाएगा, यही आंसर हो गया। समझ गए? तो इस तरह से बचे हुए पार्ट्स आपको करने हैं। अब यहाँ पर I वाला भी कर लेते हैं, चलो। 12 16 और 20 में LCM हो जाएगा 4, है ना, A भी तीनों में है तो A भी ले लो, ठीक है। क्या बचेगा, जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो केवल 4 3 या 12, 3 बचेगा। इस फर्स्ट टर्म से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 या 16 होता है ना, और A से A कटा, B से एक और कट के केवल B बचेगा। और इसी तरह से जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो 4 5 या 20 हो गया, A से एक पावर कम हो जाएगी, यानी एक पावर तो रही जाएगी ना, B से एक B कम हो जाएगा क्योंकि B 2 बार यहाँ है, B 1 बार यहाँ है, तो B से एक B ख़त्म हो जाएगा, केवल एक B बच जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिया है। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले शुरू के 2 नंबर और शुरू के 2 नंबर में कॉमन लेंगे। कैसे, देखो, अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन हो जाएगा, x³ कॉमन हो जाएगा, है ना, और क्या बचेगा, x³ से जब x³ को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, और x³ से जब x4 को डिवाइड करेगा तो बचेगा x, यानी 1 + x आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ लास्ट में देखो, ये प्लस का प्लस लगा लो, और यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x5। जब x5 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x5 से जब x5 डिवाइड होगा तो बचेगा 1, तो यहाँ पर बचेगा 1, और जब x5 से x6 डिवाइड करेंगे तो बचेगा ये x, ठीक है, तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब देखो ये 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों टर्म में 1 + x कॉमन हो रहा है, कितना, 1 + x कॉमन हो रहा है। यहाँ क्या बचा, x³ + x5 बचा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखो इस ब्रैकेट में x³ फिर से कॉमन निकल जाएगा, यानी कि ये 1 + x ऐसे लिख दो, और इसमें से x³ निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + x⁻², ठीक है ना, क्योंकि x⁻5 को जब x⁻3 से डिवाइड करेंगे तो x² रह जाएगा। ऐसे लिख लो, चाहो तो x³ को पहले भी लिख सकते हो, x³ 1 + x और 1 + x²। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पार्ट हो जाएगा। अब इसका सी वाला पार्ट हमने और लिख लिया है, इसमें फिर हमें फैक्टराइज को करना है। तो देखो यहाँ पर इसमें भी कुछ कॉमन नहीं हो पा रहा है और इसमें भी कुछ कॉमन नहीं हो पा रहा है,
तो इस तरह के केसेस में हम क्या करेंगे, बीच की टर्म को आपस में इंटरचेंज करेंगे। कैसे, देखो पहला ax तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और ab जो बाद में दे रखा है इसको पहले लिख लेंगे, और माइनस का b पहले है, इसको माइनस का b बाद में, और माइनस का x लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दो में कॉमन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या कॉमन हो रहा है, a कॉमन हो रहा है, क्या बचा, x प्लस b बचा, है ना। और इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी क्या बचेगा, माइनस b है, ये प्लस का b हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और ये माइनस का x है, ये प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। अब x प्लस बी या b प्लस एक्स, बात तो एक ही है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इन दो टर्म में से हम x प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, कितना, x प्लस बी को हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस बी से जब इधर डिवाइड करेंगे तो ये पूरी पूरी ब्रैकेट उड़ जाएगी, क्या बचेगा, केवल a बचेगा, और यहाँ पर इस ब्रैकेट से फिर ये ब्रैकेट पूरी पूरी कट जाएगी, क्या बचेगा, माइनस का 1, ये बचेगा। तो यही इसका आंसर हो गया, समझ गए, है ना इजी। इसका बी और डी वाला पार्ट आप लोग होमवर्क में करोगे, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला पार्ट इसका करते हैं, एफ़ वाला करते हैं। ई वाला ईजी है तो आप लोग आराम से कर सकते हो, वैसे है तो सारे पार्ट ईजी। अब यहाँ पर देख लो, ये दो टर्म और इन दो टर्म में हमें कॉमन निकालना है, तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या हो जाएगा, 9 और 6 का कॉमन 3 होएगा, और एक्स वाई यहाँ है, वाई जेड यहाँ है, यानी कि वाई दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब जो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो कितना, 3 जा 9 होता है, बाई से बाई कटा, क्या बचा, यहाँ पर x बचा। अब ये प्लस का प्लस लगा लेंगे, ठीक है। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 होता है, और बाई से बाई कटेगा, क्या बचेगा, z बचेगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस का प्लस, और ये 15px है और यहाँ पर 10zp है, इन दोनों में नंबर में तो 5 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 5 से 15 भी कटेगा और 10 भी कट जाएगा, और साथ में p दोनों में है तो p भी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 5 3 जा 15 यानी 3 बचा और x बचा, और प्लस का 5 2 जा 10 2 बचा, और p कॉमन निकल गया था बाहर, बचा यहाँ पर z, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट में ध्यान से देखो, दोनों टर्म में देखो, यहाँ पर इस टर्म में और इस टर्म में, है ना, यहाँ पर पूरी पूरी ब्रैकेट कॉमन हो रही है, यानी कि 3x प्लस 2z कॉमन हो जाएगा, और 3y प्लस 5p बच जाएगा, तो यही आंसर हो गया, ठीक। तो एक पार्ट और कर लेते हैं, तो h वाला लिख लिया हमने, 15x माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, तो शुरू के दो टर्म में कॉमन कितना हो जाएगा, यानी 3 से 15 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 3 5 जा यानी 5 बचेगा और y बचेगा, माइनस का साइन माइनस आएगा, 3 2 जा 6 होता है, x से x कट गया, इतना ही बचा, और ये 5 माइनस 2, इन दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे प्लस का, और यहाँ पे 5 माइनस 2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 5 माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा। और अगले स्टेप में 5 माइनस 2 दोनों में आ रहा है, ये ब्रैकेट दोनों टर्म में आ रही है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये 3x बचेगा और ये 1 बचेगा, ये 3x प्लस का 1 बचेगा, तो यही आंसर है। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, बच्चों के क्वेश्चन आप होमवर्क में सारे कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे कमेंट करिए, हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। ओके, थैंक यू।